तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लियांग होता है वो ली जियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में उस टूर्नामेंट के अंदर इंटर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम यहाँ पर केवल 3 ही लोग हैं और उसके अंदर इंटर करने के लिए हमें कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत होगी। और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियो और जो यूजी होती है वे दोनों आ जाती है। और जो यूजी होती है वो वहाँ पर आते हुए ली जियान से बोलती है कि ब्रदर ली जियान, मैं भी वैन युआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो यूजी से बोलता है कि यूजी, तुम जानती हो कि जो वैन युआन पैलेस है इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो क्या सच में तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर वैन युआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हो? जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो फुल जोश में आते हुए ली जियान से बोलती है कि ब्रदर ली जियान, मैंने अपने माइंड को बना लिया है और मैं ज्वाइन कर ही रहूँगी, तो इसीलिए आपको मुझे फोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो यूजी से बोलता है कि अगर यूजी हमारे वैन युआन पैलेस को ज्वाइन कर लेती है तो उसके बाद भी हम टोटल 4 ही लोग हुए हैं, अभी भी हमें एक बंदे की और ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और लियांग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। और फैंग की अब इस बात को सुनकर जो ली जियान होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग, मैं नहीं जानता कि तुमने हमारे वैन युआन पैलेस को क्यों ज्वाइन किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को मारने के लिए ट्रैप बिछाया हुआ है, और अगर तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है तो तुम हमारे साथ वहाँ पर जा सकते हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो ली जियान से बोलता है कि यहाँ पर इस लैटरिन को उठाने से अच्छा है कि मैं वहाँ पर फाइट करूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने वैन युआन पैलेस को केवल इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने अपने माइंड को बना लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इस चीज़ को करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। और ली जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो डीन होते हैं वो उन पांचों से बोलते हैं कि तुम भी जानते हो कि जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है ये बहुत बड़ा मैटर है, इसीलिए मैं ये मैटर तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है और हो सकता है कि वहाँ पर तुम लोगों की जान भी चली जाए, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम इसका मतलब जानते हो? और डीन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता और वे सभी चुपचाप खड़े रहते हैं। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वे गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि तुम में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, जल्दी से मुझे बताओ कि इस चीज़ का मतलब क्या है और वहाँ पर क्या होने वाला है। जो सुनकर जो फैंग होता है वो डीन से बोलता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे लैटरिन नहीं उठानी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि मैं वहाँ पर जाकर फाइट करूँगा। जो सुनकर जो डीन होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम तो रहने ही दो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना। तभी जो ली जियान होता है वो डीन से बोलता है कि इसका मतलब यह है कि अगर हमने उस तीनों पैलेस के टूर्नामेंट के अंदर इंटर किया तो हम लोग जिंदा बचकर नहीं आएंगे। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है, तो मैं अब तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि तुम इस चीज़ के अंदर इंटर कर रहे हो? और डीन की इस बात को सुनकर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता और वे सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वो उन लोगों से बोलते हैं कि तुम में से अब भी कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, तो चलो मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ और अब मैं तुमसे दूसरी तरह से पूछता हूँ कि आखिर तुम लोग वहाँ पर जाना क्यों चाहते हो? जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि मैं बस वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तभी जो ली जियान होता है वो भी अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि हाँ, बस मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि मैं बस ली जियान को फॉलो करना चाहती हूँ। और वहीं जो फैंग होता है वो दोनों नाइफ को निकाल कर बड़ी ही कार्टून तरीके से उन्हें मारते हुए बोलता है कि मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ और वहाँ पर अपने दुश्मनों को मारना चाहता हूँ। और अब लास्ट में जो फैन क्वीन होता है वो भी डीन से बोलता है कि मैं वहाँ पर इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों से फाइट करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बन सकूँ। और उन सभी के इस तरह के जवाबों को सुनकर जो डीन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे तुम सभी से यही उम्मीद थी। और यूनर को ऐसे हंसता हुआ देखकर जो डीन होता है वो गुस्से में यूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि ये लोग वहाँ पर इंटर करें? क्या तुम नहीं जानती कि इनकी लाइफ पर वहाँ पर कितना बड़ा खतरा होने वाला है? जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि डीन, मैं वही कर रही हूँ जो कि हमारा वैन युआन पैलेस आज तक करता आया है। हमारा वैन युआन पैलेस का ये स्टाइल नहीं है कि वो छुप कर डर कर बैठ जाए। हमारा वैन युआन पैलेस हमेशा ही खतरे का सामना करता है। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये टूर्नामेंट पहले की तरह नहीं है जहाँ पर कि बस केवल न्यू कॉमर ही इंटर किया करते थे। जो वूफा और जो सूफा पैलेस है वो इस बार वहाँ पर पावरफुल लोगों को भेजेगा ताकि वो उन लोगों की मदद से तुम सभी को बहुत ही आसानी से मार सके, क्योंकि वो तुम सभी को ख़त्म करना चाहता है। क्या तुम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी जोश में आते हुए डीन से बोलता है कि डीन, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वे लोग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वे लोग हमें नहीं हरा पाएंगे।
जो सुनकर अब जो फैन क्वीन होता है वो भी जोश में आते हुए डीन से बोलता है कि हाँ डीन, अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे पावरफुल बनेंगे। अगर हमें पावरफुल बनना है तो हमें खतरों का भी सामना करना होगा। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो भी शांत हो जाते हैं और वो शांत होते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लूँ लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं रोक पाऊंगा। तो इसीलिए बस मैं अब तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ वहाँ से जिंदा वापस लौट कर आ जाना। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो डीन से बोलता है कि डीन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग सही सलामत आएंगे। और अब इतना बोलकर वे जो सभी लोग होते हैं वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कीर्ति डी पैलेस कंपटीशन होने वाला होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी डिसाइबल भी इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो लीजियान होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। जो देखकर अब जो चैन शैन होता है वो लीजियान को देखते हुए उसे बोलता है कि वैन युआन पैलेस के लोगो, तुम पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर हम लोग लेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो टाइम था वो तो सेट ही नहीं किया गया था। तो फिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि हम लोग लेट है। और लियांग की अब इस बात को सुनकर जो जियांग होता है वो भी सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग इसलिए लेट हो क्योंकि जो वूफा और जो शुफा पैलेस के डिसाइपल थे वे 1 घंटा पहले ही कंपटीशन के अंदर इंटर कर चुके हैं। जो सुनकर जो लियांग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने 1 घंटा पहले ही उन लोगों को कैसे भेज दिया जब हम यहाँ पर आए ही नहीं थे। जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे डिसाइपल 1 घंटा पहले ही इंटर कर गए हैं तो हमें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अभी भी इंटर करने के लिए तैयार है। जो सुनकर अब जो फैन क्वीन होता है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लीजियान, मुझे लगता है कि इन लोगों ने पहले से ही उन डिसाइपलों को भेजकर अपनी लोकेशनों पर बिठा दिया होगा ताकि ये लोग हमारे लिए वहाँ पर जाल बिछाकर हमें ख़त्म कर सके। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि तुम लोग बहुत बेशर्म हो, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम लोग ये बेशर्मी की इस हद तक भी जा सकते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम इस कंपटीशन के अंदर इंटर करें तो पहले जो चैन है उसे तुम्हें हमारे हवाले करना होगा, क्योंकि अगर चैन हमारे पास में नहीं आएगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए 2 डिसाइबलों को ऑर्डर देते हुए वहाँ पर चैन को लाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो चैन होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसका एक हाथ भी कटा होता है, जिसे देखकर अब जो ली जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि चैन चैन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो लीजियान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लीजियान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इन लोगों के द्वारा बिछाए गए जाल के अंदर फंस गया और मेरी वजह से अब तुम लोगों की लाइफ के ऊपर भी खतरा आ चुका है। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर चैन, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को आराम से संभाल लूँगा। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वैन युआन पैलेस के पास में बहुत ही कम डिसाइपल है, तो इसीलिए हम दोनों मास्टरों ने ये डिसाइड किया है कि तुम चैन को भी अपने साथ में पार्टिसिपेट करा सकते हो और तुम्हें इस चीज़ के लिए हम दोनों का शुक्रिया अदा करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।